नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार झा। आपका रिपब्लिक इंडिया पे स्वागत है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का मामला जो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था, परंतु इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी आते हैं और एक ऐसा बयान दे जाते हैं। उस बयान के बाद ये मामला फिर से तूल पकड़ता हुआ सबके सामने नजर आ रहा है। पहले अपमान का मामला आदर्श को लेकर था, जिसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कहते हैं कि अब हमारे आदर्श नितिन गडकरी है, ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज। वो पुराने जमाने के आदर्श हो गए हैं और जो वो भी है वो हमारे महाराष्ट्र की धरती से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जो अब अपमान का मामला आया है वो उनके जन्म धरती को लेकर है और ये काफी बड़ा विवाद बनता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म इस क्षेत्र में हुआ है और कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म इस क्षेत्र में हुआ है, जिसको लेकर विवाद बना रहता है और इस बार ये विवाद काफी बढ़ गया है। आखिर क्या है पूरी विवाद और क्या है पूरी खबर, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड ने छत्रपति शिवाजी महाराज के कोंकण क्षेत्र में पैदा होने का दावा करके एक विवाद खड़ा कर दिया है। इस बीच शिवसेना जो कि उद्धव गुटवाली है, उनके संजय राउत काफी प्रसिद्ध नेता है, उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक शोध करने के लिए भी एक नई परिषद का गठन कर दिया है। राउत ने मीडिया से कहा कि यह एक तथ्य ज्ञात है सभी को कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे जिले जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका है वहां के शिवनरी में हुआ था और उनकी मृत्यु राज्य के कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ इलाके में हुई थी। अपनी टिप्पणियों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे प्रसाद लाड ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने वीडियो दिया और वीडियो संदेश में कहा कि अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि कोंकण छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि थी। प्रसाद लाड ने साथ में यह भी कहा कि कोई यह नहीं भूल सकता कि कोंकण में स्वराज के बीज वहीं बोए गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने अनजाने में कुछ और बोल दिया, मैंने तुरंत गलती सुधार ली थी। लाड ने वीडियो संदेश में इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए एनसीपी राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की थी। एनसीपी ने लाड का एक वीडियो ट्वीट कर दिया था जिसमें लाड कोंकण महोत्सव को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वहां 17वीं शताब्दी के मराठा योद्धा के राजा के जन्म स्थान पर टिप्पणी की थी, लेकिन इसके बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा था। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने कहा कि भाजपा को इतिहास के बारे में दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने विधायकों को ही और अपने लोगों को ही इसके संबंध के बारे में जानकारी देनी चाहिए। लाड की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आश्चर्य जताया कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतिहास को फिर से लिखना चाहती है और उसे ऐतिहासिक शोध करने के लिए एक नई परिषद का गठन भी कर दिया है क्या। साथ ही राउत ने यह भी कहा कि यह एक ज्ञात है, सभी को तथ्य पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवनरी इलाके में जन्म हुआ था, तो आखिरकार क्यों उनके जन्म को फिर से नया तुल दिया जा रहा है, नया बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में नीति आयोग जैसी कोई संस्था नहीं बनाई है और अपने मित्र को इसका प्रमुख नियुक्त कर दिया है। पिछले महीने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श बताया था और एक प्रतीक का विवाद कर खड़ा कर दिया था। इस टिप्पणी को मराठा राजा और राज्य का अपमान बताया गया था। राज्य के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा को भी शिवाजी महाराज पर अपनी हालिया टिप्पणी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। राउत ने कुछ सार्वजनिक हस्तियों के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर चुप्पी साधे रखने के लिए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की थी और चेतावनी भी दी थी कि अगर मराठा योद्धा के इस अपमान का बदला लिया जाएगा तो कांग्रेस की महाराष्ट्र की इकाई का अध्यक्ष नाना पटोले ने भारतीय जनता पार्टी पर मराठा योद्धा राजा का अपमान करने का आरोप लगाया और भाजपा के विधायकों और सांसदों को इस्तीफा देने की भी मांग कर दी थी। अब इतनी बड़ी बात पे जो शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है वो दूसरी बार हुआ है और इसको लेकर सभी लोग काफी खफा है।
पहले वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें पुराने जमाने का आदर्श बताते हैं शिवाजी महाराज को, लेकिन अब ये मुद्दा कितना पेच खाएगा महाराष्ट्र की राजनीति में, ये भी हमारे सामने एक देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र, यहाँ पे राजनीति में सियासी उठापटक तो चलता रहता है। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की तरफ। अब भारत में केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, पर यह हमको स्वीकार करना होगा कि रोडों की स्थिति बदली है। जहां भारत पहले एक दिन में 7 किलोमीटर रोड नहीं बना पाता था, आज वही भारत 98 किलोमीटर रोड एक दिन में बनाकर विश्व रिकॉर्ड तक कायम कर चुका है। और इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में एक रोड पे एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस दिखाई दिए और उन्होंने इस चीज को काफी शेयर किया। आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ड्राइविंग सीट पर और बगल में उनके एकनाथ शिंदे बैठे हुए थे। दोनों ने समृद्धि महामार्ग नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार को टेस्ट ड्राइव की। वैसे तो एक टेस्ट ड्राइव थी, लेकिन इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीबी भी खूब देखी जा रही थी। और इस बीच एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आने वाले समय में। इस रास्ते के अस्तित्व के आने के बाद मुंबई और नागपुर की दूरी मात्र 18 घंटे से घटकर 6 से 7 घंटे के बीच हो जाएगी और इससे फिर लोगों को कई सारा फायदा मिलेगा। यह रोड नागपुर से और शिरडी को अच्छे से जोड़ेगा और इनके बीच एक नया रोजगार का मार्ग उपलब्ध करवाएगा। आइए जानते हैं समृद्धि महामार्ग के बारे में कुछ खास बातें। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उस वक्त की गई थी। इस एक्सप्रेस का पूरा नाम हिंदू राष्ट्रीय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। इस कुल परियोजना में अनुमानित लागत 55,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे 14 जिले, 6 तालुके और 392 गांव से होकर गुजरेगा। नागपुर, वर्षा, अमरावती, वाशिम, बुलढाना, औरंगाबाद, अहमदाबाद, नासिक, ठाणे इस एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। एक बार एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद मुंबई और नागपुर के बीच की दूरी केवल 6 से 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 4 यानी कुल 8 लेन का यह एक्सप्रेसवे होगा। महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने इसके लिए टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है, जो कि आप हाईवे पे 120 से और 100 के बीच में आप गाड़ी आसानी से चला सकते हैं। और जो टनल्स में इसकी रफ्तार होगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी खासियत उन लोगों को मिल जाएगी जो कि महाराष्ट्र और नागपुर में जो काफ़ी डिस्टेंस होता है मुंबई और नागपुर में, उस चीज़ को सुधार ले और उनके पास टाइम भी बचेगा, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। अब महाराष्ट्र में तो होता है कि क्या कि बात का बतंगर बनाया जाता है। इसको लेकर भी शिवसेना उद्धव गुट ने तंज कस दिया है, कहा है कि ये काम भी हमने ही किया है। आखिर भाई आपको सोचना चाहिए कि अगर जो काम करता है उसको कम से कम क्रेडिट भी दे। खैर, मिलते हैं अगली किसी बड़ी खबर में किसी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।